अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट की। जैसा कि आप लोग चैप्टर का टाइटल देख रहे हो, आयोनिक इक्विलिब्रिया। आपने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी की है। अब हम यहाँ पर 12th में आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या है इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। Equilibrium means, what is equilibrium? Equilibrium is nothing but a condition in which no any change, a condition in which no any change, no any चेंज। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स ए इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं, जब वो लेते हैं हम तो वो अनआयोनाइज फॉर्म होता है। अनआयोनाइज, अगर ये इस तरह की एक सिंबल आपने स्टडी की 11th में, इसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं इक्विलिब्रियम के, इस तरह के सिंबल यूज़ की जाती है फॉर इक्विलिब्रियम शो करने के लिए। तो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और आफ्टर डिसोसिएशन जो आयोनाइज मॉलिक्यूल होगा, अगर वो इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इसको कहा जाएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? ठीक है, गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे आयंस में अगर कोई चेंज नहीं होता है और अनआयोनाइज जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट शो करते हैं, इसको कहा जाएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। सी हियर, इसको डिफाइन करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज द आयंस? मतलब एसोसिएटेड विथ आयन, आयोनिक मतलब एसोसिएटेड विथ आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम which is established between unionized molecule and ions in solution of weak electrolyte। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, हम ये समझेंगे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम को कुछ इस तरह भी डिफाइन किया गया है, in which the concentration of reactant and product become constant। ठीक है, concentration मतलब amount of substance, अगर वो इक्वल है किसका, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ए इक्विलिब्रियम। और बोथ, इसको और किस तरह डिफाइन करते हैं, बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन मूव विथ इक्वल स्पीड। ठीक है, इसलिए इसको इस सिंबल से जाहिर किया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन, और a reaction in which forward rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, that is called equilibrium. Now see, ionization means formation of ion from a compound। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, ये इक्विलिब्रियम अटेन होता है आयोनाइज और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल कब होंगे, जब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयोनिक इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती हो, या फिर ऐसे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे या कंडक्शन को फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रोलाइट। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? द substances which give rise to ions when dissolved in water, dissolved in water are called
इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सब्सटेंस जिसको हम पानी में हल करते हैं तो उसका जो आयंस का सेपरेशन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है, उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। जब इसको आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये क्या देगा, Na+ एंड Cl-। ठीक है, ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, इसकी दो कैटेगरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप। इसकी जो क्लासिफिकेशन किया गया टाइप्स है विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। एक्सटेंट किस तरह की इसकी जो कैपेबिलिटी है उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया टू क्लास में। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वन इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे देखेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट substances which almost completely ionize into ions in their aqueous solution, एक्वियस सोल्यूशन मतलब वाटर का जो वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होगा उसको कहा जाएगा एक्वियस सोल्यूशन, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाएगा ऐसा सब्सटेंस उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, जो कि कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। तो इसमें जनरली जो आते हैं तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, लैब में आप यूज़ करते हो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, दीज आर ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, these are the examples of strong electrolyte और strong bases। कुछ सॉल्ट हैं जो कंप्लीट आयोनाइज होते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनका जब पानी में इनको डिज़ोल्व किया जाता है तो ये मुकम्मल आयन से देते हैं Ag+, NO3-, इसी तरह Cu+2, SO4-2। ठीक है, अगली क्लास देखेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये मुकम्मल आयोनाइज होते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट दे आर आयोनाइज ए स्मॉल एक्सटेंट। सब्सटेंसेस which ionizes to a small extent in their aqueous solution are known as weak electrolyte। यहाँ पर भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। वीक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिटिक एसिड है। आगे हम स्टडी करेंगे थेरीज ऑफ एसिड एंड बेस में कि वीक एसिड क्यों कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड, देन HCN हाइड्रोजन साइनाइड। वीक बेसेस इसके एग्जाम्पल हम वीक बेस के ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। these are the examples of weak electrolyte। now see, ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगली टर्म है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की क्या खासियत होती है कि ये
आयंस को देते हैं, दे सब्सटेंस विच गिव आयंस, ठीक है, व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका अपोजिट नॉन कवर्ड निगेटिव इसमें लेंगे हम, दोज आर डू नॉट आयोनाइजेस, तो हम लिखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज which do not ionizes and exist as molecule। जब इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेंगे, दे एग्जिस्ट एज इन ए एक्वेस सोल्यूशन, मॉलिक्यूल इन एक्वेस सोल्यूशन। कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल, ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि ये आयोनाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है वहाँ पर, तो फिर वो आयंस का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, दे आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल, शुगर है, यूरिया, बेंजीन, दिस आर हैविंग नो आयन, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Now see next point, we study that the theories of acid and bases। different scientists ने different definition दी कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट थ्योरी इन the first theory 1884 Arrhenius give a concept of acid base। तो हम देखेंगे फर्स्ट हेडिंग होगी theories of acids and base। ऐसे हम कॉमन जो कहते हैं वो क्लासिकल थ्योरी कहलाती है। कॉमन एसिड मतलब एसिड किसको कहेंगे, जैसा कि आप लोग एसिड अगर आपको दिया जाए, आपको कोई सब्सटेंस दिया जाए और आपको पहचानना है कि ये एसिड है कि नहीं है, तो आप किस तरह उसको पहचानोगे। ऐसे देखने से इस पर कुछ लिखा नहीं है, आप देखने से कैसे समझ में आएगा। तो उसकी कुछ उसके वेज है, आप उसको पहचान सकते हो। जैसा कि एसिड वो होता है जिसका टेस्ट जो होता है वो सोर टेस्ट होता है। जैसे आप लेमन ले सकते हो, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एसिड, साइट्रिक एसिड। सोर टेस्ट मतलब खट्टा होता है, राइट। सिमिलरली acid are those substance which turns blue litmus to red। this is also a classical theory of acid which are, अगर आप उसको ब्लू लिटमस से चेक करते हो तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है, दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड, गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड होगा। इसी तरह बेस जो है, आपको बेस दिया जाए तो आप उसको किस तरह पहचानोगे कि ये बेस है। तो इसी तरह यहाँ पर दे आर बिटर टेस्ट, बेसेस आर हैविंग बिटर टेस्ट। का एग्जांपल आप लोग पान में जो चूना यूज़ होता है, चूने का जो टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कड़वा जिसको कहेंगे, ठीक है। इस तरह आप पहचान सकते हो कि गिवन सब्सटेंस जो वो बेस है। और लिटमस का अगर आप टेस्ट देखते हो तो लिटमस में बेसेस जो हैं अपोजिट देंगे, रेड लिटमस चेंज टू ए ब्लू लिटमस, दैट गिवन सब्सटेंस इज बेस, ठीक है। अगर न्यूट्रल होता है तो लिटमस पेपर पर कोई कलर का चेंज नहीं होता है, दोनों लिटमस पेपर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये हुई क्लासिकल थ्योरी। अब यहाँ पर हम देखेंगे आर्हेनियस जो 1884 में डिफाइन किया कि एसिड क्या है। तो हम हेडिंग डालेंगे आर्हेनियस थ्योरी, Arrhenius theory of acids and bases। पहले हम देखेंगे एसिड। एसिड क्या है? Arrhenius ने कहा कि एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इन एक्वियस सोल्यूशन, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड इज ए सब्सटेंस which contains हाइड्रोजन, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, which contain हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, एंड गिव राइज
and give rise to H plus ion, give rise H plus ions in aqueous solution। जब इसको पानी में डाला जाएगा तो ये H प्लस आयन देगा, उसको हम एसिड कहेंगे। जैसे कि उसने बताया HCl, अगर हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं या पानी में डालते हैं तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस आयन देता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिड। आर्हेनियस ने इसको कहा ये एसिड है। इसी तरह आप ले सकते हो एसिटिक एसिड, इसको भी अगर यहाँ पर आप पानी में डिज़ोल्व करते हो, अब यहाँ पर ये सिंबल यूज़ होगी, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका जो है इक्विलिब्रियम अटेन होता है H प्लस आयन। ठीक है, दैट शो एक्वियस, तो यहाँ पर AQ की सिंबल लगाते हैं फॉर शोइंग एक्वियस और वाटर सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? आर्हेनियस ने बताया एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन। सिंपल वर्ड में आप याद कर सकते हो, एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एक्वियस सोल्यूशन। इतना भी आप याद रखते हो तो आपको आर्हेनियस कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नाउ बेस, बेस क्या है इसमें सेकंड देखेंगे, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस और बेस। अब यहाँ पर H प्लस आयन देने वाला एसिड कहलाता है, इसको हम एसिड कहेंगे। अब उसके साथ क्या बचता है, हाइड्रोक्सिल आयन। दो सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। इसको हम लिखेंगे ए सब्सटेंस, और बेस इज ए सब्सटेंस that contains OH group and produces hydroxyl ions in aqueous solution। मतलब बेस क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन देने वाला सब्सटेंस है। हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है Na प्लस OH माइनस, इसको कहा गया है बेस। ठीक है, इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी H प्लस OH माइनस आयन देता है, दैट इज कॉल्ड ए बेस in aqueous solution। This is the Arrhenius theory for acid and bases। okay, now ये theory जो है कुछ इसका limitation थे, इसलिए ये fail हो गई। limitations that means ये इसके कुछ drawbacks है कि theory जो है यहाँ पर aqueous solution, इसके limitation आप लिख सकते हो। limitations, ये theory जो है it applicable only to aqueous solution। ये theory सिर्फ एक्वियस सोल्यूशन के लिए अप्लाई की गई। दूसरा जो है बेसिसिटी ऑफ अमोनिया NH3 एंड सोडियम कार्बोनेट, इसकी बेसिसिटी को इस थ्योरी ने डिफाइन नहीं किया, जबकि ये बेसिक होते हैं एंड आल्सो दे डू नॉट पजेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। अगली थ्योरी आती है दैट इज ए कॉल्ड ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एसिड एंड बेस थ्योरी इन 1923। ठीक है, आर्हेनियस ने 1884 में बताया। उसके बाद उससे थोड़ा सा मॉडिफाई करके ब्रोंस्टेड-लॉरी, दो साइंटिस्ट है एक्चुअल में, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, 1923 में इन्होंने बताया एसिड बेस कंसेप्ट। तो क्या है हम देखेंगे। एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है डोनेट्स, ए प्रोटॉन। H प्लस आयन, प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस आयन। ठीक है, एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन देता है अदर स्पेसीज को टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। बेस क्या है, बेस के बारे में इसने कहा
अब ये एक सब कॉन्जुगेट पेयर बनाते हैं। तो बेस को इसने कहा बेस इज ए सब्सटेंस, बेस इज ए सब्सटेंस दैट accept a proton or H plus ion to another substance। इसके एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पर डोनेट ए प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड एसिड, एक्सेप्ट ए प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड बेस। इसके हम एग्जांपल लेते हैं। HCl अगर एसिड है तो ये H प्लस आयन डोनेट करता है, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है। ये एसिड है तो ये NH3 अगर बेस है तो HCl अपना डोनेट करने के बाद, बेस जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद NH4 बनेगा और ये लॉस करने के बाद Cl माइनस बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। ये इसको हम अगर एसिड 1 लिखते हैं तो ये लॉस करने के बाद बेस 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बेस जो है बेस 2 दैट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू ए एसिड 2, इसको एसिड बेस और कॉन्जुगेट एसिड बेस भी कहा जाता है, ठीक है। HCl एंड NH4 प्लस, यहाँ पर इस तरह सिंबल बनाएंगे। दोनों जो है ये एसिड का रोल कर रहे हैं, प्रोटॉन डोनर है, तो इसको कहेंगे हम दैट इज ए लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड। इज दैट क्लियर? HCl भी प्रोटॉन जो है डोनेट कर रहा है, साथ ही साथ अगर हम रिवर्स देखते हैं तो ये भी यहाँ पर क्लोराइड को देकर NH3 बना देगा, दैट इज ए एसिड। सेम यहाँ पर अगर हम इसका रिवर्स देखते हैं, NH3 एंड Cl माइनस, दिस आल्सो एक्सेप्ट ए प्रोटॉन एक्सेप्टर दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक है। यहाँ पर इसने जब एक ही इसमें बताया तो कहा इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखेंगे पेयर क्या होती है। ए पेयर ऑफ एन एसिड एंड ए बेस डिफरेंटली और डिफरेंट बाय ए प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसी पेयर जो कि